एनटीए की ओर से आयोजित नीट परीक्षा के बाद परीक्षा पेपर से मिलते जुलते कई सवाल। ये गैस पेपर से मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एसओजी ने सीकर सहित कई जगह से कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और मामले की जांच कर रही है, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि नीट का पेपर पिछली बार व उससे पहले भी लीक हुआ था। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार अधिकारी यह कहे कि पेपर सबके पास आ गया, इसका इसलिए आउट नहीं है, ये कहना हास्यास्पद है। आपको बताते चलें, जबकि केरल से आए गैस पेपर से हुबहू नंबरिंग के हिसाब से आए, जिसको देखते हुए निश्चित रूप से 100% पेपर आउट हुआ है। डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार के समय माहौल बनाया गया था कि सरकार खुद पेपर लीक करती है, लेकिन यह पेपर माफिया है और पेपर लीक करता है। डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या विपक्ष को टॉर्चर करने, दल बदलवाने के लिए और सरकार गिराने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बना हुआ है क्या? आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले की एक स्टेट जांच नहीं करवा सकता, ऐसे में सीबीआई की जांच करनी चाहिए। डाटा चलाने कहा है कि सबसे सटीक कैसे है, इसलिए मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और यहाँ के अधिकारी ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की भला हमारे ऊपर नहीं आए और इस मामले की केरल में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। डोटासरा ने कहा है कि मामले में एसओजी ने कई लोगों को पकड़ रखा है, किसी मुकदमे में लोगों को पकड़ा है, ये समझ से बाहर की बात है। उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर और कोर्ट का आदेश लेकर मामले से बच गए थे, लेकिन पिछली बार भी नीट का पेपर लीक हुआ था। एसआई भर्ती मामले में भी उन्होंने उसे अपनी मूंछ का बाल बनाया था। डोटासरा ने कहा कि अगर कोई बेईमानी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में निरस्त कर दी जाए, लेकिन आज वह इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने भविष्य से मतलब है। डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, जो कब होगा क्या होगा समय नज़दीक दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की हिम्मत नहीं है, जब तक कोई ऊपर से पर्ची नहीं आ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। उससे पहले भी डाउटफुल पेपर था और इस बार तो बहुत क्लियर हो गया। और एडीजी जो विशाल बंसल जी हैं, उनके जो बयान कल के हैं उसी से खुद से ही स्पष्ट हो रहा है कि पेपर आउट हो गया। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी अगर ये कहे कि सबके पास आ गया, इसका मतलब आउट नहीं है, मतलब हास्यास्पद है। मैं समझता हूँ कि 150 क्वेश्चन अगर पहले से तय हो और वो जो पीडीएफ जिसको बता रहे हैं कि केरला से आई, सीकर में आई या और कहीं आई, उसी की चर्चा क्यों है? हर कोचिंग वाला अपने गेस पेपर बनाता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं है? और केवल उस केरला से आई हुई पीडीएफ जिसमें 150 क्वेश्चन आए और कहते हूबहू आए, नंबरिंग भी उनका मिल गया है, तो निश्चित रूप से 100% ये पेपर आउट हुआ है। लेकिन राजस्थान में एक परसेप्शन बनाया गया था हमारी सरकार के समय कि साहब ये तो चला करके सरकारें जो है वो पेपर लीक कराती हैं, और अशोक गहलोत जी की सरकार ने सब पेपर लीक कराए। ये पेपर माफिया है, ये पेपर लीक करता है और पेपर माफिया पे अंकुश लगाना सरकारों का काम होता है। हमने भी हमारी दृष्टि में, हमारी सरकार ने भी प्रयास किया और इन्होंने भी प्रयास किया, बट फिर भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करके सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। यहाँ एक स्टेट इसकी जांच नहीं कर सकता है, तो सीबीआई किस काम की है? क्या जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको दल बदलवाने के लिए, सरकार गिराने के लिए, क्या इसी के लिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स बने हुए हैं क्या? तो मैं समझता हूं कि ये सबसे सटीक केस है कि सीबीआई जांच करके इस पेपर लीक की जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो बच्चों के अंदर जो एक अविश्वास की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस पेपर एग्जाम्स को लेकर के, नौकरियों की जो पात्रता परीक्षाओं को लेकर के, उसको समाप्त करने का अब समय आ गया है। जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार ने 1 करोड़ रुपया और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया, वैसे भारत सरकार पूरे देश के अंदर एक कानून बना करके क्यों नहीं लागू करती है? जब इनको परिसीमन का चेंज कराना हो तो इनको याद आ जाती है कि सब एक हो जाओ राष्ट्र हित में, और दूसरा जब उनको कानून पारित कराना होता हो तो वो सारी बातें कर लेते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है इसके ऊपर कड़ा कानून बने और इसकी सीबीआई पे
जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जिससे इन परीक्षाओं के प्रति बच्चों में और अभिभावकों में विश्वास बढ़े। तो वो काम इनको करना चाहिए, लेकिन इनको करना नहीं है। जो मेरे संज्ञान में आया है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी और अधिकारी ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर बला नहीं आए, और ये केरल में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए केरल में दर्ज? यहाँ जब लोगों ने पेपर लीक होकर के पढ़ा है और उससे पेपर के आधार के ऊपर उन्होंने एग्ज़ाम दी है, तो फिर रिजल्ट तो यहाँ भी प्रभावित हुआ ही है, दूसरी जगह भी हुआ। तो सुनने में आ रहा है कि 20 से ज़्यादा लोगों को एसओजी ने पकड़ रखा है, लेकिन पकड़ करके उसमें कार्रवाई क्या कर रहे हैं और कौन सी धारा में कौन से मुकदमे में पकड़ा, समझ से बाहर है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल है और पेपर लीक पूरी तरीके से हुआ है। भारत सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए, और नीट की एजेंसी जो जिस को चेयरमैन बना रखा है, जिस शख्स की जो हमें रोजाना बताता है यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, उनको तो अब तक आकर के कह देना चाहिए साहब पेपर आउट हो गया, हम इसको दोबारा कराएंगे। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेकर के बच गए थे, वरना पिछली बार भी नीट का पेपर तो आउट हुआ। आपको क्यों लगता है कि पेपर लीक? सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।